दोस्तों, लद्दाख से बहुत ही बड़ी खबर है। लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक नाम का जो व्यक्ति पिछले काफी दिनों से धरने और प्रदर्शन करता आया है, अब कांग्रेस के साथ मिलकर के बड़े पैमाने पर वहां हिंसा फैलाई गई। हिंसा में जहां एक तरफ सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर पथराव किया गया, उनकी गाड़ियों को जला दिया गया, वहीं टारगेट किया गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस जला दिया गया है और अंदाजा इसी से लगाइए कि पूरे शहर के अंदर अलग अलग हिस्सों में ये लोग इकट्ठे हुए जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता सामने आ रहे हैं। कई वीडियो और फोटो में कांग्रेस के कार्यकर्ता हिंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर अब वो फोटो वायरल हो रहे हैं जिसमें प्रमुख रूप से राहुल गांधी का खासम खास कांग्रेस का पार्षद फुनसोंग स्टेनजिंग तोंगपांग, वो उसका नाम सामने आ रहा है कि ये जो पार्षद है कांग्रेस का फुनसोंग, ये फुनसोंग राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रहा है जब राहुल गांधी लद्दाख गया था। और अब तो ये भी समझ में आ रहा है कि आखिरकार राहुल गांधी लद्दाख करने क्या गया था। वहीं दूसरी तरफ ये जो सोनम वांगचुक है, ये अभी तक पर्यावरण के नाम पर जगह जगह दुनिया में घूमता फिरता है। पिछले दिनों जब ये पाकिस्तान गया था तो पाकिस्तान में पर्यावरण के नाम पर ही सारी बैठक होती है, लेकिन उसका सारा अरेंजमेंट करती है आईएसआई। और इसीलिए सोनम वांगचुक के ऊपर यह शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आईएसआई के इशारे पर जो लद्दाख में आंदोलन कर रहा है उसके पीछे मंशा कुछ और हो। असल में सोनम वांगचुक, आप देखिए कि एक रणनीति के तहत इसके ऊपर मूवी बनाना तय हुआ और आपने देखा कि किस तरह से मूवी बनाने के लिए आमिर खान 3 इडियट नाम की एक मूवी बनाता है जिसमें एक किरदार निभाता है वो, और वो था सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को लॉन्च किया गया, उसके बाद इसको कई इंटरव्यूज नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में देखे, फिर इसको जगह जगह भेजा गया और यही एक ट्रेंड है कि इसको हीरो बना दिया कि लद्दाख का यदि कोई हितैषी है वो तो ये है। जबकि मोदी सरकार, आपको बताएं, धारा 370 हटाने के बाद 5 अगस्त 2019 को उन्होंने इसको अलग यूटी बनाया क्योंकि वो जान रहे हैं कि चीन की सीमा यहां लगी है, आए दिन यहां चीन घुसपैठ करने की कोशिश करता है, तो इसको संभालना बड़ा जरूरी है। और सुरक्षा की दृष्टि से यह समझा गया कि इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, सेना के कंट्रोल में रखा जाए, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह से चीन के सैनिकों की झड़प और वहां सर्दी के दिनों में भी वो अपना ठिकाना बनाकर बैठे रहे, वो एक देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा था। लेकिन लगता है कि टूल किट जो बनाई गई चीन में बैठकर, उसका हिस्सा कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक होता हुआ दिखाई देता है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया की अगर आप पोस्ट देखेंगे, एक एक पोस्ट ये बता रही है कि कहीं तो कोई ऐसी बात है जो सोनम वांगचुक हमेशा लद्दाख में इस तरह की बातें करता है। लद्दाख में अब जो हिंसा हुई उसके बाद सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं जो 15 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहा था, मैं उसकी समाप्ति की घोषणा करता हूं। तो सवाल यह है कि हिंसा होते ही सोशल मीडिया पे सोनम वांगचुक का नाम आते ही यूएपीए की धाराओं में इसकी गिरफ्तारी की मांग जैसे ही होने लगी, इसने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। सोनम वांगचुक, अब जिस तरह से बीजेपी के दफ्तर को टारगेट किया गया, आपको अगर मैं इसकी बात सुनवाऊंगा आपको लगेगा कि हिंसा भड़काने के पीछे कहीं ना कहीं इसी का बयान है। सोनम वांगचुक ने अभी कुछ दिनों पहले हिंसा को वो सैड बता रहा है, ये सोची समझी रणनीति के तहत है, लेकिन कुछ दिनों पहले ये कह रहा था कि जो सरकार है वो हमारी बात नहीं सुन रही है। और इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये पाकिस्तान में जो आईएसआई जिस तरह से ऑर्गेनाइज करती है पर्यावरण के नाम पर, उस तरह का एक वहां सेमिनार था और उसमें ये बुलाया गया। मजलवी नाम का एक सोशल मीडिया अकाउंट है जिसने ये वीडियो शेयर की है और उसका दावा है कि ये आईएसआई के बुलावे पर ही वहां गया था। आईएसआई ने ही ये पर्यावरण के नाम पर ऑर्गेनाइज की थी। जैसा कि होता है कि कई नेता भारत के और कई अभिनेता इस तरह से पाकिस्तान ऑर्गेनाइज करता है और एजेंडा एक ही है कि वो चीन का और पाकिस्तान का एजेंडा चलाएं। पिछले दिनों ये बांग्लादेश के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है उनसे भी मिलते हुए इनकी एक फोटो वायरल हो रही है। संदीप नाम का एक सोशल मीडिया अकाउंट है, उसने बाकायदा एक फोटो डाली है जिसमें लिखा है कि जॉर्ज सोरस का जो इकोसिस्टम है, सीआईए और कांग्रेस का जो ऑपरेटिव वर्किंग
और ये जो सारा इनका टूल किट है, उसी के तहत ये देखिए कि पाकिस्तान जा रहा है सोनम वांगचुक, और यही जो है लो और इस तरह की बातें करके अलग राज्य का दर्जा मांगकर ऐसी कोई मांग उठाओ जो केंद्र पूरा ना कर पाए और उसको आंदोलन के रूप में खड़ा कर दें। इसी तरह से ये आप देखिए कि बांग्लादेश के जो तख्ता पलट करने वाला व्यक्ति है उस प्रधानमंत्री से मिलता है तो सवाल उठता है कि आखिरकार जो कनेक्ट करेंगे डॉट्स को तो समझ में आएगा कि एक बहुत बड़ी साजिश CIA की रची जा रही है हमारे देश को कमजोर करने के लिए। तो अब सवाल यह है कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लोग कह रहे हैं केंद्र की सरकार है, यूटी है, तो भाई जब तक कोई आप अपराध ना कर दें, उसके सबूत पेश ना हो, हमारे देश में तो न्यायपालिका है ना, तो वहां जाते ही फिर फाइल मांगी जाएगी, और अगर सबूत नहीं होंगे कोर्ट कहेगा जी इनने कोई अपराध तो किया नहीं है, धरना और प्रदर्शन हो रहा था, इसमें आपको क्या दिक्कत है, मांग कर रहे हैं, ये बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी है, तो ये जमानत पर तुरंत छूट जाता, केस भी नहीं चलता। लेकिन आज की डेट में अब सोनम वांगचुक और कांग्रेस पूरी तरह से कटघरे में है। जहां एक तरफ सोनम वांगचुक पर सवाल उठ रहा है कि वो रेफरेंडम बनाने की बात कर रहा है, उसका बयान देखिए। सोनम वांगचुक जो है वो ये कहता है कि साहब हमारा जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, वो धरने प्रदर्शन में कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई, उसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा है। सुनिए आप सोनम वांगचुक क्या कह रहा है। दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़-फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे, उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हजारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे, मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर, लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। ना आपने सोनम वांगचुक साफ साफ ऐसा बयान दे रहा है जो इस हिंसा को जस्टिफाइड ठहरा रहा है। ये कह रहा है कि सब लोगों का गुस्सा था। सवाल यह है कि आपने धरना प्रदर्शन किया जब केंद्र सरकार ने डेट रखी हुई है और केंद्र सरकार 6 अक्टूबर को इस मामले पे फैसला करने जा रही है, लेकिन आप ऐसी मांग रखेंगे कि साहब इसको पूर्ण राज्य बनाया जाए, आप कहेंगे इसे 6ठी अनुसूची में जारी किया जाए। आप समझते हैं क्या मांग कर रहा है ये मांग कर रहा है कि इसको असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की तरह 6ठी अनुसूची में इसको शामिल किया जाए। ये क्या होता है आपको बता दूं कि यदि ये शामिल किया जाता है तो इसका यहां पर भूमि वन संपत्ति का उत्तराधिकार स्वायत्त जिला परिषद का गठन करके उनको मिल जाता है। और यही सोनम वांगचुक चाहता है कि ये अलग राज्य बन जाए, फिर यहां हीरो बना हुआ है, पिछले काफी सालों से इन्वेस्ट हो रहा है यहां विदेशी, और ये यहां का मुख्यमंत्री बन जाए और फिर चीन बराबर में लगा हुआ है। ये चाहता है कि पूरी तरह से उन्हीं का एजेंडा फिर यहां इंप्लीमेंट किया जाए। आज की डेट में जो सेना है उस सेना को फिर हटाया जाए, इस तरह की सोच रखने वाला आदमी, और ये चाहता है कि जमीनों का अधिकार इनके पास आ जाए कानूनन, तो फिर ये अपनी मनमर्जी चलाए। विकास के नाम पर देखिए मोदी सरकार आई तो सबसे पहले सेना ने कहा कि बॉर्डर एरिया पे हमारे देश की सुरक्षा को खतरा है। चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर तक है, वो गाड़ी में बैठते हैं, फटाक से 15 मिनट के अंदर वो हमारा वहाँ बॉर्डर पर पहुँच जा रहे हैं, LAC पर पहुँच जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे जो सैनिक हैं 3-3, 4-4 दिन की पहाड़ों पे ट्रैकिंग करके LAC तक पहुँचते हैं। और इसलिए ज़रूरत हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की कि वहाँ सड़कें हों, वहाँ रेल हो,
वहां ठहरने की व्यवस्था हो सैनिकों की, उसी का ये सोनम वांगचुक विरोध कर रहा है। पर्यावरण के नाम पर विकास को रोकने का षड्यंत्र, ये बहुत गहरा षड्यंत्र चीन के इशारे पर हो रहा है, CIA के इशारे पर हो रहा है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट की राय है। लेकिन अब इस मामले में जिस तरह की हिंसा हुई है उसमें एक नया मोड़ तब आया कि जब कांग्रेस का एक पार्षद फुडसोंग स्टेनजिन त्यापांग, ये नाम है, और उसकी फोटो सामने आई CCTV में, और जो CRPF था उसके ड्रोन कैमरे से वो फोटो ली गई है। और जैसे ही ये नाम सामने आया, इस पर जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा, लद्दाख में BJP कार्यालय में आग लगाई गई, राहुल गांधी जी इसके नेतृत्वकर्ता आपका ज़ेंजी वो पुनसोंग, जो कि इंडिया कांग्रेस पार्टी से निर्वाचित वार्ड सदस्य है, आग से खेलने का नतीजा क्या होगा? भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनौती देना बंद कीजिए। ये लिखा है, और इस लिखने के पीछे का कारण क्या है कि उसकी फोटो वायरल हो रही है, उसके हाथ में एक बड़ा सा पाइप है, ऐसा लग रहा है कि कोई देसी टाइप की बंदूक बनाई हुई है, और ये दिखाई दे रहा है कि वो हिंसा को लीड कर रहा है, हिंसा को भड़का रहा है। राहुल गांधी, आपको याद होगा पिछले दिनों राहुल गांधी ने कहा था कि इस देश को अब जेनजी जो है वो देखेंगे, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाते हुए चुनाव आयोग पर उसने हमला बोला था, और बार बार कहा था कि अभी मैं हाइड्रोजन बम छोड़ने वाला हूं, और जब हाइड्रोजन बम छूटेगा तो मोदी शकल दिखाने लायक नहीं रहेंगे। क्या राहुल गांधी इसी तरह से देश के अंदर आंदोलन कराकर देश की सरकार को और मोदी को बदनाम करना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि अभी लद्दाख से जो खबर आई है, खबर लग रही है कि 5 लोगों की मौत हो गई, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं, जिसमें CRPF के जवान हैं, क्योंकि उनके ऊपर ये जो भीड़ थी हिंसक जिसको कांग्रेस का नेता लीड कर रहा था, CRPF के जवान के ऊपर पथराव हुआ है, गोली भी चली है, उनकी गाड़ियां फूंक दी गई हैं। यानी देश को जलाने का षड्यंत्र कहीं रचा जा रहा है, ये बहुत भयंकर है। उत्तराखंड का आपको उदाहरण देता हूं, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को परेशानी यह है कांग्रेस को कि वहां घुसपैठियों पर प्रहार हो रहा है। और इसलिए क्या हुआ, पेपर लीक के नाम पर वहां भी जेनजी आंदोलन खड़ा कर दिया गया, युवाओं को सड़कों पे उतारा गया है, बसों से भर भर के दूर दूर से लोगों को भेजा जा रहा है, युवाओं को। मेरे पास वीडियो भेजी है, वो बच्चे कह रहे हैं पढ़ने वाले, हमें तो पता ही नहीं है जी, बस में बिठाया, पैसे का लालच दिया और भेजा जा रहा है, आंदोलन करो। भाई उत्तराखंड में पेपर लीक वाला करने वाला एक व्यक्ति, जिसने पेपर लीक नहीं किया, उसने किसी व्यक्ति से जो पेपर देने बैठा है, कोई बाथरूम के बहाने गया होगा, फोटो क्लिक कर दी, वहां मोबाइल पहले से रखा होगा, किस तरह से वो पेपर की फोटो बाहर आई और हल्ला मचा दिया गया कि पेपर लीक हुआ है। ये सब करने वाला जो था, उत्तराखंड की पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया, उसको गिरफ्तार कर दिया। उसके बाद भी वहां युवाओं को सड़कों पे उतारा जा रहा है। इसी तरह से बिहार में आपने देखा कि वोट चोरी का फर्जी मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, कोई भी प्रूव नहीं कर पा रहा है, लेकिन मुद्दा बनाया जा रहा है। और यही है देश के खिलाफ षड्यंत्र, जेनजी के नाम पर इस देश में नेपाल जैसा कुछ करके, बांग्लादेश जैसा कुछ करके, श्रीलंका जैसा कुछ करके मोदी का तख्ता पलट करने का एक षड्यंत्र, जिसकी शुरुआत मुझे लगता है कांग्रेस ने कर दी है। अब ये एजेंसियों का काम है कि वो इसके पीछे का सच पता लगाए कि जो सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का कांग्रेस का नाम आ रहा है, जो सोनम वांगचुक का नाम आ रहा है, क्या इसके पीछे हकीकत में कोई और है या यही दोषी हैं? और अगर ये दोषी हैं तो तत्काल इस पर एक्शन लेते हुए UAPA की धाराओं में इनको जेल में डालना चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरे देश को आग के लपेटे में ये जेनजी आंदोलन करने वाले, चाहने वाले कांग्रेसी पूरे देश को जला दें। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट तो जरूर करना, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि देश की सुरक्षा की जा सके। वंदे मातरम।